जय माता जी। आज इस वीडियो में पढ़ते हैं पौधों का व्यवस्थीकरण, सेटिंग अरेंजमेंट, है ना। सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट है जिसमें दाया बाया खास नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है? दाया बाया। जैसे अपन उत्तर उत्तर की ओर मुंह है ना, अपने कौन सी दिशा है अपने सेटिंग अरेंजमेंट में? जैसे अपन ये दिशाएं अपनी है, ये दिशाएं तो ये क्या है? उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। और ये दिशा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व। और ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और ये दिशा हो जाएगा उत्तर। दोनों दिशा मतलब उत्तर पूर्व क्यों कहलाता है? कि ऊपर पश्चिम और उत्तर के बीच में है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर पश्चिम। और इन दोनों दिशा दक्षिण पश्चिम की दिशाओं के बीच में जो भी दिशा बनती है दक्षिण पश्चिम, ये अपनी कितनी दिशाएं हैं? ये दिशाएं। देखो इसमें दिशा खास मायने नहीं है, इसमें सिर्फ दायां बायां है। तो अपने को सिर्फ ध्यान रखना है उत्तर दक्षिण। और जैसे अपन ये उत्तर है ना, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े रहेंगे अपन तो अपना जैसे इधर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है आदमी, कोई भी आदमी है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा रहेगा तो उसका बायां किधर आ जाएगा? ये बायां आ जाएगा और ये दायां। अगर नीचे दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा रहेगा तो उसका बदल जाएगा, ये दायां आ जाएगा और इधर बायां आ जाएगा। और पूरब की ओर मुंह करके खड़ा रहेगा तो उसमें क्या आएगा? दायां आ जाएगा नीचे और बायां आ जाएगा ऊपर। और ऐसे ही मतलब पश्चिम की ओर रहेगा तो विपरीत हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। यानी कि अपना जो सीधा हाथ है, राइट हैंड, वो क्या है? दायां है। वो जो उल्टा है लेफ्ट हैंड, वो क्या है? बायां है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। 6 लड़के एक गोलाकार मेज के ऊपर बैठे। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर, अपन पहले प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न: 6 लड़के एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। 6 लड़के हैं। क्या है? 6 लड़के, 6 लड़के एक गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार मेज, है ना, गोलाकार मेज, गोलाकार मेज के केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ना, मुंह करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं, करके बैठे हैं, है नहीं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्या है? मोहन,
मोहन प्रवीण के दाएं है ना, क्या है? मोहन मोहन प्रवीण के दाएं, प्रवीण के दाएं बैठा है। क्या है? दाएं। मोहन प्रवीण के दाएं और रमेश नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है, बैठे हैं। और रमेश किसके बीच में बैठा है? नीरज और पिंटू के बीच में बैठे हैं। नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है, बीच में बैठा है ना। फिर अगला क्या है? कितने? 4 लोग हो गए ना, 5 हो गए। एक है अजय नीरज के बाएं में बैठे हैं, अजय नीरज के बाएं बैठा है, अजय नीरज के बाएं बैठा है ना, बाएं बैठा है, नीरज के बाएं बैठे हैं। अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू बैठा है, अजय के विपरीत, अजय विपरीत, अजय के विपरीत पिंटू बैठा है। अजय नीरज के बाएं बैठा है, बाएं बैठा। और अजय के ठीक विपरीत पिंटू बैठा है, अजय के ठीक विपरीत पिंटू बैठा है, पिंटू बैठा है ना। तो इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। और 6 लोग को बिठाने के लिए अपने को एक सर्कल सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल यानी कि एक गोलाकार मेज, एक वृत्ताकार। देख, एक गोलाकार भी है, इसको गोलाकार भी बोलते हैं, वृत्ताकार भी बोलते हैं। जैसे ये बोल बना रहा हूँ मैं, ये वृत्ताकार टेबल है और यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं। कितने हैं? 6 लोग बैठे हैं। ये किसी होटल में गया आदमी और 6 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, मान लो अपन, है ना। 6 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। वो 6 कुर्सी लगी हुई है, 1 2 3 4, ये केंद्र है, 4 और ये 5 और ये 6, है ना। तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, उसका विपरीत हो ये, है ना। ये इसका विपरीत बन गया। इसको करते हैं, सबसे पहले बिठाने का तरीका है, जिसका स्तन कंफर्म में है उसको बिठाओ। उसने क्या बोला है? मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर बैठे हैं, यानी ये केंद्र है उसका, केंद्र जो बीच में है, जो बिंदु है बीच में, चारों तरफ बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे। एक सर्कल में केंद्र होता है, गोल में जो बीचों बीच रहता है, उसके ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मोहन प्रवीण के दाएं और रमेश नीरज व पिंटू के बीच में बैठा है। अपने को ये इनकी स्थान कंफर्म है, ये ले लेते हैं अपन। मोहन प्रवीण के तो अपन मोहन को कहाँ बिठाएंगे? देखो, प्रवीण के दाएं है, प्रवीण को एक स्थान पे बिठा दो। ये प्रवीण कोई से भी एक स्थान ले लो, बाकी सब बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। प्रवीण के दाएं है, यानी कि प्रवीण इधर घूम के बैठा है, उत्तर की दिशा की ओर बैठा है, तो उसका दाया किधर आ जाएगा? उत्तर की दिशा की ओर बैठेंगे तो दाया इधर आ जाएगा, इधर दाया है। ये देखो, इधर घूम के बैठा है तो ये दाया और ये बाया,
है ना। तो प्रवीण, प्रवीण के दाएं बैठा है कौन? मोहन। कौन बैठा है? मोहन। इधर जाएंगे तो दाएं और इधर जाएंगे तो बाएं। प्रवीण के दाएं मोहन बैठा है और रमेश और नीरज के बीच पिंटू बैठा है, यानी इसको होल्डर रखेंगे अपन, अभी यहाँ इसकी स्थान कंफर्म नहीं है अपने को, है ना। बीच बैठा अजय नीरज के बाएं बैठा है ना। अजय नीरज के बाएं बैठा है और प्रवीण, प्रवीण का कोई संबंध है इसमें नीचे? नहीं है, तो अपन प्रवीण को नहीं लेते। जिसका भी संबंध रहता है उसको लेना अपन, सबसे पहले बात। इसने क्या बोला है? अजय नीरज के बाएं बैठा है, यानी कि नीरज, नीरज और पिंटू के बीच में कौन बैठा? रमेश बैठा है, यानी कि दो तीन जने बैठ जाएंगे नीरज को लेने। नीरज के बाएं बैठा है, अपन नीरज को ले लेते हैं, कहीं नहीं करते। जैसे अपन जिसको ज्यादा डाटा अपने पास रहता है उसको बिठाना है। ये अपने पास क्या आ गया? नीरज, है ना। यहाँ नीरज को बिठा दिया और नीरज को बिठा दिया तो नीरज के बाएं बैठा कौन? नीरज के बाएं बैठा है अजय। नीरज के बाएं बैठा है अजय, है ना। तो यहाँ ये अजय बैठ गया, यहाँ नीरज बैठ गया और उसने क्या बोल रहा है? बाएं बैठा है, तो उसने रमेश और नीरज के बीच, देख रमेश नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है। अब पिंटू तो यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, तो पिंटू यहाँ बैठ जाएगा। इनके बीच में कौन बैठा है? अजय, ये सॉरी रमेश, है ना। कौन बैठा है? पिंटू के बीच में कौन बैठा है? रमेश नीरज और पिंटू के बीच में बैठा। नीरज और पिंटू के बीच में बैठा कौन बैठा है? पिंटू के बीच में बैठा है नीरज, ये सॉरी रमेश। बैठ गए तीन जने, चार जने बैठ गए, अपन को दो और बिठाना है, यानी कि मोहन प्रवीण के दाएं बैठा है। अब ये बताओ, अजय के ठीक विपरीत पिंटू है, तो ये सही हो गया ना। अजय के ठीक विपरीत कौन है? पिंटू है। ये इसकी विपरीत है, उल्टा, यानी कि सामने कौन बैठा है इसके सामने? ये इसकी सामने दिशा है और ये इनकी सामने दिशा है और ये इनकी सामने दिशा है ना। तो अब क्या बोल रहा है? पहली पहली लाइन देखो, मोहन प्रवीण के दाएं बैठा है, यानी कि प्रवीण को यहाँ बिठा देंगे तो उसका दाया किधर हो जाएगा? अगर इधर जाएंगे तो ये दाया है ना। क्या है? ये दाया है और ये बाया है। अब यहाँ पे दो जनों को बिठाना अपना खास मेन है। प्रवीण मोहन के, ये मोहन प्रवीण के दाएं बैठा है, यानी कि प्रवीण यहाँ बैठ जाएगा तो उसका दाया किधर हो जाएगा? दाया इधर हो जाएगा और इधर बाया हो जाएगा, क्योंकि उसका मुख नीचे दक्षिण की ओर है ना। इसका बाया उधर हो जाएगा, दाया इधर हो जाएगा, तो दाएं बैठा है तो सही बैठ जाएगा। प्रवीण के दाएं, मोहन प्रवीण के दाएं, प्रवीण के दाएं मोहन बैठा है। ये बिठाने का तरीका है। उसमें फिर क्वेश्चन पूछा है, अब इस आधार पर मोहन के ठीक विपरीत दिशा में कौन है? मोहन के ठीक विपरीत दिशा में कौन है? क्या क्वेश्चन क्या है? कोई सा क्वेश्चन अपन ले लो यहाँ पे। मोहन के, पहला प्रश्न, मोहन के ठीक विपरीत दिशा में कौन है? विपरीत दिशा में कौन है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना, कौन है? मोहन के ठीक विपरीत दिशा में कौन है? तो रमेश है। ये आंसर आ गया अपना, रमेश, है ना। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनाते अपन, मोहन के, यानी कि नीरज के दाएं कौन बैठा है? नीरज के दाएं दूसरा कौन बैठा है? नीरज के दाएं दूसरा कौन बैठा है? दूसरा कौन है? कौन है? नीरज के दाएं दूसरा कौन है? यानी कि एक दो, पिंटू। नीरज के दाएं दूसरा, एक दो, पिंटू। दूसरे नंबर पर कौन है? दाएं जाना अपने को, दाया,
है ना, दाया। तो नीरज के दाएं जहाँ पिंटू बैठेगा, कौन, पिंटू, पिंटू बैठेगा। और प्रश्न अगला है, प्रवीण के किन दो लड़कों के बीच में बैठा है। क्या है तीसरा प्रश्न, प्रवीण किन दो लोगों के बीच में, किन दो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रवीण किन दो लोगों के बीच में है, तो प्रवीण मोहन और पिंटू के बीच में बैठा है ना, पिंटू के बीच में बैठा है, मोहन और मोहन और पिंटू के बीच में, पिंटू के बीच में, के बीच में। ये प्रश्न बनते हैं ऐसे, बिठाने का तरीका होना चाहिए अपने को, खास मेन बात है। ठीक है, अगला वर्क बनाते हैं, क्वेश्चन दूसरा। फिर प्रश्न अच्छा लेवल का लेते हैं अपन, है ना, ये समझाने का बुल्ले बनाया। एक क्या बोलना चाहिए, टेबल में ले लेते हैं, एक आधा टेबल में ले लेते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन में ही अपन सीखेंगे। चलो ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। 8 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, एक करके एक वृत्त के गिर्द बैठे। क्या वही प्रश्न है, 8 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। प्रश्न नंबर है, प्रश्न 8 मित्र, कितने, 8 मित्र है, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एच। 8 मित्र है ना, मैंने 8 मित्र नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ। 8 मित्र ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मित्र एक एक वृत्ताकार टेबल, यानी कि वृत्ताकार वृत्ताकार टेबल, वृत्ताकार टेबल के केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, करके बैठे हैं, है ना, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ए बी के दाएं दूसरा है, ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। ए बी के दाएं दूसरा, बी के दाएं दाएं दूसरा, है ना, बी के दाएं दूसरा है। फिर क्या है आगे, जो सी के दाएं, जो सी के दाएं
को तीसरा है। जो, ध्यान रखना, जो अलग गया है ना, जो का सब खेले। जो सी के दाएं तीसरा है, सी के दाएं तीसरा है ना, और सी के दाएं तीसरा, एफ ई के दाएं दूसरा है। एफ ई के दाएं क्या है, तीसरा है, दूसरा है। एफ ई के दाएं दूसरा है, ए के दाएं दूसरा है। जो बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है ना। इसमें कलर डाल दे, दो तीन तीन बूंद कलर डाल दे। क्या पड़ोसी नहीं है। अगला क्या कह रहा है, डी एच के बाएं दूसरा है। डी एच के बाएं दूसरा है। क्या है, दूसरा है ना। और ये दूसरा है जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है ना। ये फिर कुछ देखो क्या बोला, 8 मित्र है। कितने, 8 मित्र है। ए और बी और सी, डी, ई, एफ, जी, एच एक वर्ताकार टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर तथा जो सी के दाएं तीसरे हैं, और ए बी के दाएं दूसरा है, और जी जो जी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी एच के बाएं दूसरा है, और जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर है। दो चार चार पाँच बंदा डाल दो दबा है। ठीक है, जहाँ पे एक 8 मित्र है, मतलब बैठे हैं काय में, वृत्ताकार टेबल। अपन वृत्ताकार टेबल बनाते हैं, है ना। 8 मित्र है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये केंद्र है इसका, है ना। तो उसने क्या बोला है, ए बी, जो ज्यादा है ना उसको लेंगे अपन। ऐसे तो हर कोई 3 3 में बैठे हैं। ए बी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं तीसरा है, ठीक है। ई एफ के दाएं दूसरा है, जो बी के, ठीक है शुरू से ले लेते हैं, शुरू से बन जाएगा ये। ए बी के दाएं दूसरा स्थान पे, बी के दाएं, अपन बी को कहाँ पे भी बिठा लो, बी को अपन यहाँ बिठा लेते हैं ना। बी को यहाँ बिठाया, अगर बी को यहाँ बिठाया तो बी के दाएं दूसरा स्थान पर, बी के दाएं दूसरा स्थान क्या है, इधर जाओगे तो दाया, है ना, इधर जाओगे तो दाया, और इधर जाओगे तो बाया,
है ना। इधर जाओगे दाएं, उधर जाओगे तो बाएं। बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एक दो, कौन है? ए है। कौन है? ए है। जो सी के दाएं तीसरे हैं, जो अगर जो शब्द लग गया है तो जो शब्द लग गया है, अब बता दूं साइड में लिख के, जो जब जिसका जिसके, अगर ये शब्द आ गए तो अपन किसका रिलेशन बनाएंगे? सेकंड और थर्ड के। तीन लोगों में सेकंड और थर्ड का रिलेशन बनेगा। जैसे अपन अभी ये बन लगाया है, जो लिखा हुआ है, देख ए बी के दाएं दूसरा है, जो सी के दाएं तीसरा है। सी के दाएं तीसरा है ना, जो कौन है? बी है। सी बी सी के दाएं तीसरा है, एक दो तीन, तो ये सी, एक दो तीन, सी के दाएं तीसरा है। बैठ गया। उसने क्या बोला आगे? ई एफ के दाएं दूसरा है, जो बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर सेकंड रिलेशन अपन को निकालना है, ये जो लगा हुआ है ना, तो ये ई न तो यहाँ बैठेगा और नहीं यहाँ बैठेगा। अब बैठेगा कहाँ? और नहीं यहाँ बैठेगा और नहीं यहाँ बैठेगा। बची कितनी जगह इसके लिए? और नहीं यहाँ बैठेगा। कितनी जगह बैठती है? बची है दो जगह, तीन जगह बची है। और तीन ऐसी जगह पे बैठाओ जहां पे दाएं बाएं पे एफ और ई बैठ जाती है। ठीक है। बी अगर यहाँ बिठा दे तो मान लो बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई के दाएं दूसरा है। अगर ये यहाँ बिठा देंगे तो एक दो, सी यहाँ तो ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, यहाँ तो बैठना है ही नहीं है। अगर ई के दाएं, ई के दाएं अगर ई को यहाँ बिठाया तो एक और दो, ये एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ बिठाएंगे तो सी तो ऑलरेडी इसका स्थान कंफर्म है। अब आगे क्या कह रहा है? सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? डी एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी एच के बाएं दूसरा स्थान पर है। अब बचे अपने पास कितनी जगह? तीन ही जगह है। डी एच के दाएं, अगर एच को यहाँ दाएं है ना, अगर बाएं पे तो कोई बैठ ही नहीं सकता ना। अगर बाएं बोल दिया तो यहाँ एच बैठ ही नहीं सकता। अगर एच एच के दाएं जाएंगे तो दाएं जगह खाली है, एच यहाँ बिठा दो। बिठा रहे हैं, अभी पढ़ के देखते आगे। डी एच के बाएं दूसरा है, बाएं दूसरा है ना, तो ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि बाएं दूसरा ऑलरेडी बैठा हुआ। अगर एच को यहाँ बिठाया तो यहाँ बैठ सकता ना, डी बैठ सकता है। एच के बाएं दूसरा, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पे, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी एच का रिलेशन है, इसका एच और जी का रिलेशन है ना। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड रिलेशन। तो अगर ये वाली कंडीशन आई अपने पास, जो जो जिसको, तो अपन इनका रिलेशन बनता है, इनका बैठना है ना, इसका कोई लेना देना। अगर और उसके इनके उनके अगर ये शब्द दिखा, जो से हटके जो भी शब्द दिखा उसका हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका कोई मतलब नहीं, इसका देखना अपने, इन दोनों का रहता है ना, इसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर तीसरा इससे कोई संबंध नहीं रहता, तीसरा सिर्फ फर्स्ट और से, ये फर्स्ट और थर्ड का संबंध रहता है। उसने क्या बोला है आगे? जी के बाएं दूसरा है। अगर नीचे की साइड जाएंगे, नीचे सर्कल रहेगी, इधर घूम के बैठेगा तो अपने पास जी यहाँ बैठ जाएगा, कन्फर्म है। बैठ गया, सही साट है, सही साट है। तो ए के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन है? क्या है? ए के बाएं के दूसरे स्थान पे कौन है? प्रश्न है, ए के बाएं, ए के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पर कौन है? कौन है दूसरे स्थान पर? कौन है? तो कौन है? ए के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? ए के बाएं, अगर यहाँ पे ए बैठा हुआ है तो ये ए बैठा, तो इधर जाएंगे तो जाएंगे, नीचे आएंगे तो बाएं,
ये एरो लगा रखा ना, नहीं अगर इस दिशा में ऐसे घूमेगा तो ये बाएं में, और दाएं में इस तरह घूमेगा तो ये इस तरह नीचे की ओर आएगा, तो ये इसका बायां हो जाएगा। तो बाएं को क्या बोला उसने, बाएं के दूसरे स्थान पे कौन है, तो ए और बी। एक देखो, एक दो बी, कौन आ जाएगा, बी, है ना। ऐसे प्रश्न पूछते हैं। एक के संबंध में, एफ के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, दूसरा क्या है, एफ के संबंध में, ए पे देख, ए के संबंध में एच का उस स्थान कौन सा है, एच का स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है, इसमें दो आंसर आएगा। एफ के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, मतलब कि जो है इसका स्थान बताना है, एच का है, एप एप है, तो एप के दाएं, अगर दाएं दाएं देखो इसका स्थान कौन सा है, इसका संबंध बताना अपन को, है ना। तो ये हो जाएगा एक दो तीन, है ना। तीसरा है, तीसरा है एप के तीसरे स्थान पे है, लेकिन अपन क्या बोल सकते हैं इसको, एप के दाएं तीसरा है, एप के दाएं तीसरा है नहीं, एक आंसर ये भी बन सकता है, और एक और बनेगा, इधर से भी आएंगे। अब बाएं भी तो देखना अपने को, एक दो तीन चार पांच, यानी कि एफ के बाएं पांचवा नंबर है, पांचवा है ना, पांचवा है। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगर मान लो एफ के विपरीत कौन बैठा है, एफ के विपरीत कौन बैठा है, तो ये आपस में विपरीत बनते हैं, ध्यान रखना, ये आपस में विपरीत रहते हैं, और ये आपस में विपरीत है ना, ये आपस में विपरीत है। तो इसमें बोल देगा विपरीत कौन है, सी के विपरीत कौन है ना। क्वेश्चन बनता है, सी के विपरीत कौन है, विपरीत कौन है, कौन है, तो सी के विपरीत कौन है, सी के विपरीत एच है, ये अपना आंसर है, एच है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। खास मेन बात अपना कोई बिठाने का तरीका होना मालूम, और बिठाने का तरीका सबसे जो डाटा सबसे ज्यादा मिलता है उसको कंफर्म बिठा दो, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। है ना। और दूसरा टाइप, पहला टाइप हो गया, अब पढ़ते हैं अपन तीसरा टाइप। क्या है, तीसरा टाइप पढ़ेंगे, है नहीं। तीसरा टाइप कौन सा है वो देखेंगे। देख बिठा ना, फर्स्ट टाइप सर्कल हो गया, तीसरा टाइप पढ़ेंगे अपन, दोनों सर्कल है पर लेकिन थोड़ा ज्यादा दिया अपन। अब है ना, ये कतार में एक लाइन में बैठे हैं, कतार में बैठे वो वाले करते हैं अपन। क्या है, छह व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू, है ना। प्रश्न है, पढ़ते हैं।
छह व्यक्ति क्या है? छह व्यक्ति PQRS, छह व्यक्ति, छह व्यक्ति PQRST और U क्या है? और U, छह व्यक्ति PQRST दो कतार में बैठे हैं, है नहीं? दो कतार मतलब दो लाइन में बैठे हैं, दो कतार में बैठे हैं, में बैठे हैं, है ना? तो प्रत्येक कतार में तीन तीन एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जो प्रत्येक, है ना, प्रत्येक कतार में, प्रत्येक कतार में तीन 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 लोग बैठे हैं, क्या है? तीन तीन कर एक दूसरे के सामने बैठे, तीन तीन कर एक दूसरे के आमने सामने, के आमने सामने बैठा है ना, आमने सामने बैठा है, आमने सामने बैठे हैं, है नहीं? इसने क्या बोल रहा फिर? आमने सामने खड़े हैं, कतार में बैठे हैं या खड़े हैं, जो भी है ठीक है। इसने क्या है? यू आर के दाएं ओर दूसरा है, यू आर के दाएं ओर दूसरा है, यू आर के दाएं ओर क्या है? दूसरा है, दूसरा है, यू आर के दाएं ओर दूसरा है, पी कतार में सबसे अंतिम है, पी कतार में सबसे अंतिम है, अंतिम छोर पे, है नहीं? अंतिम छोर पे है ना? फिर अगला क्या कह रहा है? टी क्यू का पड़ोसी है, टी क्यू का पड़ोसी है, पड़ोसी है, टी क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू के सामने है, आर क्यू के सामने खड़ा बैठे हैं, चल ठीक है, खड़े हैं, है ना? खड़ा है, सामने खड़ा है। क्या कह रहा प्रश्न? क्या छह व्यक्ति PQRSTU दो व्यक्ति है ना? दो व्यक्ति तीन तीन करके एक दूसरे में, मतलब छह व्यक्ति बैठे हैं दो कतार में, कितनी कतार में? दो कतार है, दो लाइन में बैठे हैं, जैसे दो लाइन में बैठे है कि नहीं?
क्या कह रहे हैं? दो कतार यानी कि दो लाइन में बैठे हैं, दो लाइन में बैठे हैं। कौन कौन से? एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब तीन तीन लोग बैठे हैं इसमें, कितने लोग बैठे हैं? तीन। एक तो यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक बीच में बैठ जाएगा, है ना, एक बीच में बैठ जाएगा। और ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, ध्यान रखना, दोनों आमने सामने बैठे हैं, दो लाइन में बैठे हैं, दोनों आमने सामने बैठे हैं। तीन लोग, 6 लोग हो गए ना। तीन तीन करके बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे खड़े हैं। तो ये बताओ अंतिम छोर पे कौन है? पी है। पी तो यहाँ पे अंतिम छोर पे यहाँ बैठेगा, ठीक है, इधर बैठे, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, या तो फिर यहाँ। चार इसकी चार पोजीशन है। कितनी? चार पोजीशन। लेकिन यार आर के दाएं दूसरे पर, दाएं और दूसरे हैं यू, आर के दाएं दूसरे हैं। अगर यू यहाँ बैठेगा तो आर के दाएं दूसरे हैं, ठीक है। तो आर तो यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठे, आर के दाएं दूसरा कौन है? यू। अब यहाँ पे कंफर्म है अपन को, आर नीचे वाली पंक्ति में बैठ सकता है या तो ऊपर वाली में बैठ सकता है। अगर ऊपर वाली में बैठे तो आर इधर बैठेगा, आर इधर बैठा तो इसका दायां ऊपर इधर हो जाएगा, तो यू यहाँ आ जाएगा, है नहीं। इनकी कोई किसी की वो नहीं है, ठीक है। मान लो अपन यहाँ बिठा दिए, इसमें बिठा दिए, दो लाइन बनाते अपन, दो लाइन बनाते, एक दो, है ना, कि दो बनाते। इसमें क्या है, सिर्फ दो बनाते हैं। इसी कंडीशन में अपने को दो बनाना पड़ता है। एक में अपन आर इधर बिठाएंगे और एक को आर इधर बिठाएंगे। इसमें आर को इधर बिठाएंगे और यू इधर आ जाएगा। और इसमें अगर आर इधर बैठा है तो अंतिम छोर पे यहाँ तो कोई अब बैठ ही नहीं सकता, पी तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता, तो पी इसमें बैठेगा। अगर यहाँ पे इस वाली लाइन में पी यहाँ बैठ सकता है, पी यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। आगे क्या कह रहे, एक दूसरे आमने सामने ब्लू करके बैठे हैं, पी कतार के अंतिम छोर पे, टी क्यू का पड़ोसी है, टी क्यू का पड़ोसी। अब देखो ये टी तो यहाँ बैठ नहीं सकता, है ना, टी ओनली वन इस वाली कंडीशन में, या फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, है ना, ये क्या है, सेकंड कंडीशन। अगर टी यहाँ बैठा तो क्यू, क्यू कहाँ बैठेगा, क्यू इधर बैठ जाएगा। क्यू यहाँ भी बैठ सकता है, क्यू यहाँ भी बैठ सकता है और क्यू यहाँ भी बैठ सकता है। ध्यान रखना, क्यू का पड़ोसी। लेकिन मेन बात ये है आर क्यू के सामने है, तो आर कहाँ बैठेगा, तो पी तो यहाँ बैठ नहीं सकता। क्यू तो ये क्यू आर के सामने है ना, आर के सामने कौन है, क्यू है, तो क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, पी कन्फर्म है। अब यहाँ पे आर के सामने कौन है, क्या बोल रहे हैं, आर के सामने खड़े हैं क्यू, तो ये क्यू है। और क्यू का पड़ोसी टी है, क्यू का पड़ोसी टी है, क्यू का पड़ोसी टी है, ठीक बैठ गया। दो कंडीशन में बैठ रहे हैं, क्वेश्चन दो कंडीशन में बैठे हैं। है ना, दो कंडीशन, इसमें दो कंडीशन बनती है, दूसरा कुछ नहीं है, दो कंडीशन बनेगी, सिर्फ दाएं दूसरा स्थान यू का है ना। तो यहाँ से भी दाएं दूसरा स्थान है, उधर से भी दाएं दूसरा स्थान पे, बचा कौन है, इधर भी बचा उधर भी बचा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, कितने बैठ गए, एक दो तीन चार बैठ गए, तो दो व्यक्ति कहाँ बैठेगा, कुछ डाटा मिस।
आर के दाएं दूसरा पी लाइन में खड़ा, टी के पड़ोसी नहीं है, वो क्यू के सामने खड़ा है। 6 व्यक्ति है। देखो दाएं ही बैठा है यहाँ पे, इसके बाएं है, तो अगर इसका रिलेशन अपने को पता रहना चाहिए यहाँ का। दाएं बाएं जो भी बैठा है क्यू का पड़ोसी टी है, और क्यू का रिलेशन यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, तो दो कंडीशन बनेगी ही बनेगी। और जहाँ पे अगर दो कंडीशन बन गए हैं तो अगली स्टेप भी होना बहुत जरूरी है। 6 व्यक्ति बचा कौन कौन अपने पास, एस वर, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। पी, पी क्यू आर टी और यू, 5 हो गए ना, एक ही बचा है अभी। आर के सामने क्यू है नहीं, पी कतार के अंतिम में है, तो पी कतार के अंतिम में कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। और बचा क्या है, आके एक ही बचा है, फिर उसके बाद क्या बचा है, टी भी हो गया, यू भी हो गया, एस बचा है, तो एस यहाँ आ जाएगा। अगर एस यहाँ आ गया, एस का जेंडर मतलब कि जो स्थान पक्का नहीं है, तो दो कंडीशन में आंसर सही रहेगा। दो कंडीशन में जो भी आंसर अपने पास मिलेगा वो सही रहेगा। यानी कि एक एक स्टेप और बना दो, एस क्या है, एस टी के सामने है, ठीक है, एस टी के सामने, तो भी दो कंडीशन बनेगा। लेकिन ए पी अंतिम कतार में है, अंतिम कतार में है ना, और आर के सामने क्यू है, और क्यू के दाएं टी है, क्यू के दाएं टी है ना, क्यू के दाएं टी खड़ा है। अब सही हो जाएगा ना। अब क्यू के दाएं टी, क्यू के दाएं टी है, बन रहा अभी। यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यू के दाएं भी नहीं बनेगा। ये बताओ, पी का स्थान कंफर्म होना चाहिए। पी का कतार में अंतिम स्थान है, और पी कतार में अंतिम स्थान है, तो पी का इधर भी अंतिम है, इधर भी अंतिम है, तो अपन एक स्टेप और बना सकते कि दो कंडीशन ना बने, है ना। क्या बना सकते हैं, पी के बाएं, है ना, इधर दाएं इधर बाएं, एस के दाएं कौन है, क्यू, एस के दाएं, ठीक है, आमने सामने दोनों तरफ सही बैठ रहा है। कैसे भी करो आंसर एक ही आता है, या बैठाओ या ये बैठाओ, एक ही आंसर आएगा, है ना, ठीक है, एक ही आंसर आएगा। क्योंकि ये वाला ऊपर लाइन पे चले जाएगा तो ये नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, तो एक ही आंसर आएगा ना वो तो। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, पी तथा क्यू के स्थान आपस में बदल दिया जाए, तो क्यू ठीक, क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है, पी और क्यू और पी ने अपना स्थान बदल लिया, ने अपना स्थान बदल लिया, तो क्यू के सामने कौन, तो
क्यू के क्यू के सामने क्यू के सामने बाएं कोण, क्यू के सामने वाले के बाएं कोण, क्यू के सामने वाले के बाएं कोण, बाएं कोण है। बस क्वेश्चन ऐसे घुमाते हैं। क्या बोल रहा है, क्यू पी आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी पी यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ चला जाएगा, आपस में स्थान बदलते हैं। तो क्यू के बाएं, क्यू के सामने वाले, यानी क्यू के सामने वाला कौन है, क्यू के सामने वाला यू है, और यू के बाएं कौन है, एस है। तो ये अपना आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ये कतार वाला हो गया है। सबसे पहले जो भी अपने को मेन पंक्ति में जो भी जिसका स्थान कंफर्म है वो ऐसे लोगों को बिठा दो, तो बाकी ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।